हो गया। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्लॉट की वर्किंग के हवाले से है कि हमारे स्लॉट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और ये कि कब किसको कितनी इनकम जाती है। ठीक है, कितनी कितनी इनकम जाती है, कब किसी को 10 मिलते हैं, कब किसी को 5 मिलते हैं। ठीक है, और किस तरीके से ये प्लान जो हमारे हैं वो वर्किंग करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपको X3 और X4 का ही मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको वैसे बताने को तो मैं 5 बता दूं, एक तो ये कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। सेशन आप कोशिश किया करेंगे हमारे शॉर्ट से शॉर्ट होते जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आधे घंटे से पहले पहले हम सेशन को वाइंड अप कर दें। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा जो है ना वो हम लंबा नहीं किया करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुनिया में जो चीज अगर सबसे कोई चीज कीमती है तो वो टाइम है। ठीक है, तो ये आपको पता कि टाइम के पास भी टाइम इतना नहीं है कि हमारा वो इंतजार करे। सो हमें जो काम है ना वो सही वक्त पर करें, उसके हमें जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर वो ना हो टाइम पे तो फिर उसका नाकामी मिलती है, पर फिर आपको पता है कि मुंह के बल हम जो गिरते हैं वो बहुत चीज बुरी होती है। सो इसलिए कि जो चीज टाइम पे हो जाए वो बेहतर है। ठीक है, सो मुझे जरा बताइएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है। कोई भी बता दे, कोई मेंबर माइक अनम्यूट करके। जी सर ठीक है। ओके ठीक है। स्क्रीन अपनी करो, रोटेट कर लो ऊपर, जिस तरह की मूवी वगैरह आप लोग देखते हो ना। ठीक है, उस तरह रोटेट कर लो ताकि आपको जो है ना वो अच्छे से जो है ना उसकी समझ आ जाए। ठीक है, और सुफियान आप ऐसे करो, आप इसको ना बड़ी करके ना, और आप भी इसको जो है ना वो कोशिश करो इस तरह देख लो, बल्कि इसी तरह देखो। रोटेट करोगे तो फिर वो जो स्क्रीन पे देखेंगे उनको थोड़ा सा उल्टा देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अगर रोटेट करते हो तो बेस्ट रहेगा। चलो ट्राई कर लो, आप रोटेट करके देख लो। ओके, मैं इसको ओपन कर लिए, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ओके, सो जिस तरह की आपको पता है कि देखिए हर सिस्टम का, हर प्लेटफॉर्म का, हर बिजनेस का अपना एक मार्केटिंग प्लान होता है। ठीक है, अगर वो जो बिजनेस है अगर वो उसी के तरीके से काम करे तो वो जो है ना वो अच्छी टर्नओवर जनरेट करती है और अच्छा जो प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और अच्छी उसकी प्रमोशन वगैरह होती है। अगर उसको उस मार्केटिंग के तरीके से ना, उसकी कोई मार्केटिंग ना रखी जाए, कोई उसका कोई मैकेनिज्म ना हो तो फिर वो उस तरीके से जो है ना वर्किंग नहीं करती। ठीक है, तो ये कि आज हम जानेंगे कि फॉस्टेज का क्या मार्केटिंग प्लान है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगा। तो सेशन में आप लोगों ने लास्ट तक बैठे रहना है ताकि आपको हर चीज जो है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं अगर बताऊं तो मैं हर बार बताता हूँ कि एक मेरा मेंबर था, उसने ना 30,000 के स्लॉट्स ओपन किए। ठीक है, मैंने तो समझा था कि चलो इसमें से 15,000, चलो 30,000 नहीं तो 15,000 मेरा होगा। हुआ क्या कि जब मैंने स्लॉट ओपन किया तो मुझे $1 भी नहीं आया, $1 भी नहीं आया। वजह क्या थी कि मेरे पास इस चीज का नॉलेज नहीं था, मेरे पास इन स्लॉट्स का नॉलेज नहीं था कि ये कैसे वर्क करते हैं, कब कितनी इनकम देते हैं, इस चीज का नहीं पता था। इस वजह से मैंने मार खाई। ठीक है, तो ये मार खाने की वजह से इससे बेहतर है कि आप लोग ये चीज ना करो जो मैं दोहराता हूँ। ठीक है, और बाकी आते मेरे ख्याल में सेशन में आप अवेलेबल हो इंशाल्लाह। जब आप 2 डेस्क आपकी कल लग जाएंगे, कल इंशाल्लाह आपको रिवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक लगा है, बाकी मेंबर्स को पता है पेमेंट आई पड़ी है, लेकिन 2 डेस्क लगेंगे इंशाल्लाह आपको जो है ना मिल जाएगा। तो बाकी मैं सेशन को जो है ना वो आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। तो जिस तरह की आपको पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम है फोर्सेज। ठीक है, फोर्सेज का मतलब है कि फोर्सेज एक ऑटो सिस्टम है। ठीक है, खुद मुख्तार है, खुद ब खुद काम करने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑन BUSD जो कि बाइनांस का डॉलर है, डी का मतलब बाइनांस, USDT आपको पता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम काम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना वो देखो, मैं बताता रहता हूँ कि जिस बंदे के पास जो बिजनेस होता है ना वो उसी को प्रमोट कर रहा होता है। अगर एक कपड़े बेचने वाला है तो वो कपड़े को ही दिखाएगा, कपड़े के ही उसकी मार्केटिंग करेगा, उसी को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब गाड़ियों का शोरूम वाला तो वो गाड़ियों को ही दिखाएगा, किसी और जो चीज को नहीं दिखाएगा। तो सेम हम देते तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको पता है कि हम लेन देन जो करते हैं वो डॉलर्स का करते हैं। ठीक है, जो कि बाइनांस का डॉलर है। सो ये चीजें होती रहती हैं, ये चीजें आपको बेसिक में जो है ना सिखाई जाती हैं। अब आते हैं फॉसेज की मार्केटिंग प्लान की तरफ। वैसे तो इसकी पहले 4 मार्केटिंग प्लान थे, सबसे पहले 2 थे, तीसरा आया, फिर चौथा आया, और अब आपको पता है एक्सकोर्ट जो है ना वो 5वां भी इसका आ चुका है। ठीक है, आज इसकी हम बात करेंगे वो है X3 और X4। जस्ट अ मिनट, मैं इसको दूसरा टैबलेट ओपन कर। ओके, आज इसकी बात करेंगे वो है एक X3 है। ठीक है, और दूसरा जो है वो X4 है।
ठीक है। वैसे तो इसके टोटल 5 है, इसकी हम दोनों की आज इसकी बात करेंगे, ठीक है। एक मार्केटिंग प्लान X3 आ जाता है, एक मार्केटिंग प्लान X जो है ना वो 4 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर X3 के भी 12 स्लॉट्स हैं, मतलब 12 स्लॉट्स कह लो, 12 लेवल्स कह लो, या आप इसको स्टेजेस वगैरह भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर लेवल और स्लॉट इनको कहा जाता है। सेम X4 के भी 12 स्लॉट्स हैं, ये 12 के 12 एक जैसा ही काम करते हैं। अब मैं एक का आपको बता दूंगा, एक स्लॉट का, तो बाकी जो है ना 12 के 12 वो भी वैसे ही काम करते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस और जो उनकी अर्निंग है ना वो अलग अलग, मतलब अलग अलग है, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट है वो एक अलग अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू मेंबर्स भी होंगे, हो सकता है कि उनको कुछ ज्यादा समझ ना आए, क्योंकि ये चीज मैं अगर बताऊं तो मुझे इसमें ज्वाइन करने के बाद 2 माह बाद इस चीज को समझने में लग गया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, मैं इसी वजह से तो कम बता रहा हूँ। देखिए इल्म बहुत ज्यादा है, ठीक है, इल्म बहुत ज्यादा है, लेकिन अमल बहुत कम है। सो इस वजह से मैं बताने को तो 5 ही मार्केटिंग प्लान बता दूं, लेकिन आपके सर से ऊपर से गुजर जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कब किसको गई थी। इससे बेहतर है कि कम कर लो लेकिन अच्छा कर लो, ठीक है, ताकि सेशन भी छोटा हो और उसके बाद जो है ना आप लोग टाइम आपका बच जाए। टाइम बचने के बाद आपका काम बनता है कि यहाँ से आप जब जाओ सेशन के बाद आप अपनी पोस्टिंग शेयरिंग डीलिंग करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो प्लान आप लोग दिखाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम टीम अपनी बिल्डअप कर सके, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को जो है ना वो ग्रो कर सके, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि हमने जब आईडी एक्टिवेट करनी होती है तो हमें टोटल $12 वैसे परचेज करने होते हैं। $10 से आईडी एक्टिवेट होती है, लेकिन $12 क्यों होते हैं? ऊपर आपको पता है कि ट्रांजैक्शन फी जो होती है वो लग जाती है, फिर भी आपके अकाउंट में $1, $1.25 और $1.5 जो है ना वो आपका बच जाता है, ठीक है। तो $10 हमारे जब वॉलेट में आ जाते हैं, होता क्या है कि $5 आपके X3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, और 5 जो है ना वो डॉलर आपके X4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। कितने बन के टोटल हो गए? 10, ठीक है। अब इनकी मैं वर्किंग बताता हूँ अभी किस तरीके से जो है ना वो काम करते हैं। सबसे पहले X3 की मैं बात करता हूँ, X3 की तरफ अकेले में आता हूँ ताकि इसको थोड़ा जूम कर लो, आपके इसको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जब आप पहले मेंबर को ज्वाइन करवाते हो या प्लान दिखाते हो या वो डॉलर्स आपसे परचेज करता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको कितनी इनकम आती है? यहाँ से आपको आती है $5, ठीक है। यहाँ से आती है $5। पाकिस्तानी रुपीज में बात करें, डॉलर का रेट थोड़ा कम हो चुका है, तो वैसे बनता है 1550, 1550 रुपए बनते हैं, पहले 1600 भी हो चुका था, ठीक है। तो आप 1500 इसको मिसाल के तौर पर लगा लो, ठीक है। तो जब आप पहले मेंबर को डॉलर सेल करते हो, पहले मेंबर को आप ज्वाइन करवाते हो, अपनी टीम में शामिल करवाते हो, तो आपको यहाँ से मिलते हैं $5। जब आप दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो यहाँ से आपको जो है ना वो $5 दोबारा से फिर मिल जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? $10। $10 पाकिस्तानी फीस में बनते हैं अभी के हिसाब से तकरीबन 3150 लगा लो, 3100 लगा लो, जितना भी बनता है, ठीक है। तो इतना जो है ना वो बनता है, सही है। तो ये कि 2 मेंबर्स को आपको प्लान दिखाने से आपको मिले हैं $10। जिसी तरीके से आप लोगों ने तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया, तीसरे मेंबर को आप लोगों ने डॉलर दिए, सेल किए, हुआ क्या कि ये यहाँ पर आपको ये रिसाइकल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक साइकिल सा बना हुआ है। रिसाइकल का मतलब होता है रीस्टार्ट होना, दोबारा से फिलअप होने के लिए तैयार हो जाना, दोबारा से चलने के लिए तैयार हो जाना। अब ये चीज करता क्या है कि अब ये खुद तो फिल हुआ है, लेकिन ये दोबारा रिसाइकल करेगी, क्यों? आपको पता है कि ये खाली करेगा पहले, ठीक है। ये दोबारा जो पीछे वाले थे इनको खाली कर देगा, क्योंकि ये रिसाइकल हो गया, ये खुद भी खाली हो जाएगा और पीछे वालों को भी खाली कर देगा। यहाँ से तो आपने $10 कमा लिए, लेकिन अब ये दोबारा से प्रोसीजर जो है ना वो शुरू जो है ना हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर एक X4 की बात करते हैं, फिर इन दोनों को इकट्ठा आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, $5 इसमें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 1 मिनट, ओके, $5 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब आप लोगों ने पहले मेंबर को ज्वाइन करवाया, अपनी टीम का हिस्सा बनाया, आपने पहले मेंबर को डॉलर सेल किए, तो यहाँ से ये जो आपको पर्पल करके दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से ये शॉर्ट फिल हो गया, लेकिन इसकी इनकम आपको नहीं मिली। इसकी इनकम मिल गई आपके अपलाइन की टीम को, आपके अपलाइन को मिलेगा, या अगर आपके अपलाइन की पोजीशन नहीं लगी हुई, पोजीशन क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके अपलाइन की पोजीशन लगी हुई तो आपके अपलाइन को मिलेगा, अगर नहीं है तो वो फिर आपके अपलाइन की जो टीम है उसको चले जाएगा, ठीक है। अब जब दूसरे मेंबर को आपने डॉलर सेल किए, सेम वही सीन हुआ कि इसकी भी अर्निंग जो है ना वो ऊपर चलेगी। आपको कुछ मेंबर्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने मेहनत की है लेकिन ये ऊपर क्यों जा रही है, ठीक है। इसका भी आपको मैं जो सीन है, जो मैकेनिज्म है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लोगों ने तीसरे मेंबर को डॉलर सेल किए तो यहाँ से क्या हुआ कि आपको $5 यहाँ से आए, ठीक है। तीसरे मेंबर को आप लोगों को ज्वाइन करवाने से आपको $5 यहाँ से आए। जिस तरह के अब आप लोगों ने चौथे को ज्वाइन करवाया तो यहाँ से आपको अगेन 5 आ गए, ठीक है, 10 हो गए। जब आप लोगों ने 5वें को करवाया, अगेन आपको फिर $5 आ गए, 15 हो गए।
अब यहाँ पर लास्ट रिसाइकल आ गया है, इसका जब भी मतलब जब ये आ जाए समझ जाओ इसकी इनकम आपके अपलाइन को 100% जाती है। अपलाइन कौन होता है? जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है, ठीक है, जिसके लिंक से आप ज्वाइन होते हो, ये इनकम उसको दे देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब ये थोड़ी सी आपके सामने शायद खिचड़ी बन गई हो, अब मैं इसको जरा और आसान अल्फाज में जो है ना वो क्लियर, अब ये दोनों आ गई। अब अगर मैं बताऊं तो ये मैंने आपको अलग अलग से एक एक करके समझाया है, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ये इसका फिल हो रहा है ना, मतलब ये स्लॉट, ठीक है, ये इसका गोल दायरा फिल हो रहा है, तो इधर से इसका भी ये फिल होगा। अगर ये फिल हो रहा है तो इधर से भी इसका फिल होगा। अगर ये है तो यहाँ से भी इसका फिल होगा। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। आपको अलग समझाने का मतलब ये था ताकि आपको हर चीज जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसको जरा और सादा अल्फाज में बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर क्या था कि आपने $10 लगाए, आपका 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया X3 में, 5 हो गया X4 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिस तरह के पता है कि इसके भी 12 स्लॉट्स हैं, इसके भी 12 स्लॉट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया सेम 12 के 12 ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है कि $12 वाला प्राइस सॉरी डॉलर स्लॉट है, तो यहाँ पर 10 वाला होगा, तो आपको यहाँ पर इनकम $5 आई थी ना, तो आपको 10 आनी शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पर 20 वाला है तो आपको 20 आनी शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पर 40 वाला है तो आपको 40 आनी शुरू हो जाएगी। सो जितने डॉलर वाला स्लॉट होगा उतनी ही आपको इनकम जो है ना वो नीचे से आती जाएगी, ठीक है। तो अब मैं जरा इसको और आसान अल्फाज में बता दूं, आपने ये याद रखना है कि हमेशा ये जो पहले 2 स्लॉट होते हैं इनकी इनकम 100% आपको ही मिलती है। यहाँ से जो 2 स्लॉट है इसकी इनकम आपके अपलाइन को मिलती है, आपके अपलाइन की टीम को मिलती है, ठीक है। यहाँ से इन तीनों की अर्निंग आपको मिलती है। यहाँ पर ये लास्ट वाली ऊपर चली जाती है, यहाँ से ये लास्ट वाली ऊपर चली जाती है। बस समझ आ गई? ये समझ लो कि येलो वाले आपके हैं, ग्रीन वाले आपके अपलाइन के हैं, पर्पल वाले आपके अपलाइन की टीम के हैं। अब यहाँ पर कुछ मेंबर का ये सवाल आ रहा था कि ये ऊपर में मतलब ये इसकी इनकम क्यों ऊपर जा रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैं हूँ, ठीक है, दरमियान वाला। अब ये जितनी भी मेरी हमला 600 की टीम है, ये सारे के सारे आप लोग हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने काम किया ये वाला, ठीक है, मतलब आपने पहले मेंबर को डॉलर सेल किए, इसकी इनकम आपको नहीं मिली, लेकिन इसकी इनकम मिसाल के तौर पर ये अली को चली गई है। ये अली मेरा मेंबर था, मतलब मेरी टीम का हिस्सा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपके काम करने से इसको चलेगा प्रॉफिट। अब हुआ क्या है कि अब यहाँ से ये मिसाल के तौर पर अकबर काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये अकबर है। अब हुआ क्या कि इसने बंदे ने भी एक मेंबर को डॉलर सेल किए, ए मेंबर को इसने ज्वाइन करवाया। हुआ क्या कि इसको इनकम नहीं की, इसकी इनकम आपको मिल गई, ठीक है, ऐसे। अब जिस तरीके से इनकम जा रही है ना, इस तरीके से आपको इनकम आएगी भी। अगर आपकी इनकम कहीं ऊपर जा रही है ना, आपके अपने की टीम को मिल गया। मिसाल के तौर पर देखो मेरी 600 की टीम है, उस 600 में से की आपकी अर्निंग किसी 600 किसी बंदे को भी जा सकती है। ये एक लक है, यहाँ पर आपको काम किए बगैर भी अर्निंग होगी, ठीक है। लेकिन ये एक लक की बात है, ये एक तरफ समझो कि फौज की तरफ से बोनस होता है। अगर मिल जाए तो बेहतर है, अगर नहीं तो मायूस नहीं होना। आपको पता है कि देखिए मेहनत शर्त करार दी गई है, हर काम में मेहनत जरूरी है। सो आप लोग फ्री की अर्निंग पर ना बैठे, आप लोग अपनी मेहनत का कमाओ ताकि वो आपके लिए चीज जो है ना ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जिस तरह की आपकी इनकम इस यहाँ से ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ से आ भी रही है इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरह जानी है उस तरीके से आनी भी है, ठीक है। तो ये चीज था, उम्मीद करता हूँ आपको X3 और X4 का जो है ना वो पता लग गया होगा। एक बार अगर मैं आईडी को ओपन करूंगा तो वहां पर आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहाँ पर जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि स्लॉट्स की बारी है। अब देखो जिस तरह ये पहला 5 का है, दूसरा 10 का है, 20, 40, 80 इस तरह करते हुए 12वां स्लॉट जो है ना 9,900 का है, $900 का है, ठीक है। इसी तरीके से X4 का भी 1 से लेकर 12 तक है। ये मैंने 12 स्लॉट आपको बताया ना। अब हमें बात कर रहे थे इसकी, ठीक है, इतना इतना बस, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि उसी तरह का सीन बना हुआ है। ये देखो 3 दायरे बने हुए, इसके यहाँ से 5 मिल जाएंगे, 5 इसके यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन इसकी आपके अपलाइन को मिल जाएंगे, ठीक है। सेम ये 10 वाला यहाँ से 10 आ जाएंगे, यहाँ से भी 10, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बात करें 20 वाली, 20 वाला है तो यहाँ से 20 आपको आ जाएगी, यहाँ से भी 20, लेकिन इसकी आपके अपलाइन को चलेगी। सेम जितने डॉलर वाला होगा, जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी इनकम आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग विड्रा ना लो, ठीक है, मतलब विड्रा का मतलब आप लोग पैसे ना निकलवाओ। इसका क्या वजह होती है, शुरू में आप लोग पैसे ना निकलवाएं क्योंकि आपका अकाउंट बिल्कुल छोटा होता है, बिगनर्स होता है। अगर आप अभी से विड्रा ले लोगे तो आपके अकाउंट को क्या इश्यू बनेगा वो मैं जरा आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार स्क्रीन खुद ऑफ कर रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके,
ओके, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? मेरी स्क्रीन बताइएगा प्रॉपर है? जी सर। यस सर, प्रॉपर है, प्रॉपर। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी आज की जो इनकम है, ठीक है, मेरी आईडी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आज की इनकम की बात करूं तो $15 है, ठीक है। ये कैसे आए, ठीक है, आपको पता है कि हाँ, एक ज्वाइनिंग मैंने वैसे कराई है, ठीक है, काम मैंने आज किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि आज की जो मेरी अर्निंग है वो $15 ये होगी कैसे, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तकरीबन 313 रुपए डॉलर का रेट है, 15 करें तकरीबन 4,695 रुपए बनते हैं, तकरीबन 5,000 के करीब अर्निंग बन रही है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, आपको पता है कि अगर मैं ये वर्किंग ना भी करता, और अभी अर्निंग और आनी है, ठीक है, अब स्लोट्स अपग्रेड करने हैं तो इंशाल्लाह आज $20-25 अर्न लाजमी होंगे, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वजह क्या है कि मुझे ये समझो फ्री की इनकम भी आई है, पहले $10 मेरी वर्किंग से आई है और $5 मेरे नॉन वर्किंग से आए हैं। अब यहाँ पर आप लोग मेरे स्लोट्स देख, ये होते हैं लेवल्स, ठीक है। अब ये 12 लेवल्स हैं, इसमें से जो ब्लू कलर वाले हैं ना, ये हैं ऑन हुए हैं, मतलब ये ओपन है। और ये जो आपको फीके कलर दिखाई दे रहे हैं, अब मैं इसको जरा जरा जो है ना वो कलर चेंज कर लूं, जस्ट ओके। अब ये 12 स्लॉट्स हैं, इनमें से ये जो ब्लू वाले आपको ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे ओपन है, 5 हैं, और ये जितने भी हैं अभी खाली हैं, ठीक है। अभी ये मेरे फिल होने वाले हैं, ठीक है, इनको मैंने ओपन करना है। अब यहाँ पर इसको मैं जरा ओपन करके आपको आसान अल्फाज में बता दूं, होता क्या कि अगर आप लोग स्लॉट ओपन ना करो, ठीक है, और मैं आपको अभी वो पोजीशन बता रहा था ना, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखो, ये सारे स्लॉट मेरे रिसाइकल पे हैं। कैसे, आपको पता है कि पहले 2 की मिलती है, अब इन सब की मुझे 2-2 मिल चुकी है, एक बार मिल चुकी है, ठीक है, इन सब की। अब मेरी बारी आनी है, अब ये फिल होगा तो मुझे नहीं आनी, ये भी फिल होगा नहीं आनी, ये भी फिल होगा नहीं, ये भी नहीं आनी, और ये भी। अब मुझे पता है कि मुझे, अब आपको यहाँ पर पता लग गया ना कि अब यहाँ पर पता लग चुका है कि मुझे पहले 2 से आनी, लेकिन तीसरे से इनकम नहीं आने वाली। सो यहाँ पर आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको इनकम आने वाली है या नहीं आने वाली। अगर मिसाल के तौर पर आपका ये खाली है तो यहाँ से समझो आपको आनी है, ये भी खाली तो आएगी, ये भी खाली तो आएगी। अगर ये दोनों ही खाली है तो यहाँ से भी आपको आ जाएगी, अगर ये दोनों ही बंद है तो आपको यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि पहले 2 की आपको मिलेगी, लेकिन तीसरे का जो स्लो आप रिसाइकल है आपके अपलाइन को जाएगा। अपलाइन कौन होता है, जिसको ज्वाइन करवाया होता है। अब सेम ऐसे कि देखो, अगर आप लोग कहते हो कि मेरी इनकम मेरे अपलाइन को जा रही है, अब ये कि जाहिर बात है कल को आपकी भी तो टीम होनी है ना, ठीक है, आपने भी तो लीडर बनना है, आपने भी तो अपलाइन बनना है। कल जिस तरह आपको मतलब कि आपकी जा रही ऊपर आपकी अपलाइन को, सेम आपको भी तो नीचे आनी है, नीचे से भी आनी है। जब आपकी टीम काम करेगी तो वहां पर से भी आपको जो है ना वो प्रॉफिट आता रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब ये देखो $5 आपको पता है कि यहाँ से आ गए, $5 यहाँ से आ गए, कितने हो गए 10। अब आपको क्या चाहिए कि इसको विड्रॉ ना निकालो, इस डॉलर को आगे पीछे ना करो, क्या करो आप लोग अपना 10 वाला स्लॉट ओपन कर लो, ठीक है। आप लोग 10 वाला स्लॉट ओपन कर लो, मैं आपको समझाता हूँ इसकी क्या फायदा होगा। अब हुआ क्या कि यहाँ से 10 वाला आपने ओपन किया, मैंने आपको बताया था ना जितना स्लॉट हो उतनी ही अर्निंग आएगी। अब यहाँ से भी 10 आएगी, यहाँ से भी 10 आएगी, कितनी होगी 20। आप अपने इस 20 वाले स्लॉट को ओपन कर लो। अब यहाँ से भी 20 आएगी, यहाँ से 20 कितनी होगी 40, तो आप लोग अपना 40 वाला ओपन कर लो। तो यहाँ से भी 40 आएगी, यहाँ से भी 40 हो गया 80, आप 80 वाला ओपन कर लो। अब आप ये कहोगे कि सर जो हम पैसे कमाई जा रहे हैं वो तो लगाई जा रहे हैं, ये क्या सिस्टम है, ये तो बेवकूफी हो रही है, ठीक है। ये तो जो कमाई जा रहे हैं वो लगाई जा रहे हैं, इस तरीके से तो काम नहीं होता ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अब मिसाल के तौर पर आप लोगों ने यहाँ तक स्लॉट ओपन कर लिए, ठीक है, यहाँ तक आपने जो है ना वो स्लॉट अपने 4 ऊपर वाले डिब्बे ओपन कर लिए, आपने अपना लेवल ओपन कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि आपके ये ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है, आपका ये जो है ना 5वां 80 वाला ये ओपन है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपको पता है कि $80 अर्निंग आएगी, यहाँ से आएगी 80, कितने बनेंगे 160। तो इसकी इनकम आप लोगों ने नहीं निकलवानी जब तक ये ओपन ना कर लो, ठीक है। आप लोग अब जब तक ये ओपन ना कर लो 160 वाला, यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप $5 भी निकालते रहो, 10 भी निकालते रहो, आपकी मर्जी है, 20 वाले भी निकालते रहो, 40 वाले, लेकिन इस वाले की नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अपने वाले आप नेक्स्ट वाले जो स्लॉट है उसको आप लोगों ने अपग्रेड करना है, उसको ओपन करना। अगर आप ओपन नहीं करोगे इसका क्या नुकसान हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, आ गई 10। अगर आप लोग आपका ये स्लॉट फ्रीज होता है, फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, ठीक है, रुक जाना, थम जाना। इससे मतलब क्या कि जो आपको इनकम आनी थी ना वो नहीं आएगी, आपको क्रॉस करके आपकी अपलाइन को चली जाएगी, आपको क्रॉस करके आपकी जो है ना टीम में चली जाएगी। फिर बाद में पछताने से बेहतर है कि इससे जो है ना पहले आप लोग ओपन कर लो। अब ये देखो आपको स्लॉट मेरे दिखाई दे ना सारे ब्लू ब्लू, यहाँ मेरे कोई नई चीज नहीं दिखाई दे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नई चीज, जो स्लॉट ओपन नहीं करते ना उनका क्या हाल होता है, उनका ये हाल होता है। अब ये देखो ये होता है फ्रीज,
अभी आपको दिखा रहा है स्टार सा, ये होता है फ्रीज। अब इस बंदे को यहाँ से किसी की भी अर्निंग नहीं आएगी, क्यों? अब ये लॉक लग चुका है, इस स्लॉट को लग चुका है। अब यहाँ पर ना तो कोई दाखिल हो सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, ठीक है, और ना ही इसको इनकम मिल सकती है। और हाँ, यहाँ पर ये रेड कलर का साइन है, ये आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन समझाऊंगा। पहले ये प्लान आपको पता है कि मैंने ये समझाया भी हुए हैं, लेकिन ये कि आपको ये तरतीब वाइज अगर मैं यहाँ पर कर दिया, टॉपिक खोल दिया, तो ये काम लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज था। अब मैं आपको पोजीशन की पता लगी X3 की, अब जरा X4 का भी मैं थोड़ा सा समझा दूं, एक मिनट का इशू बन गया। ओके, इसका भी सेम वैसे ही सीन है, ठीक है, इसका भी सीन वैसे ही है कि आपके जिस तरह मैं बता रहा था कि पहले दो की आपको नहीं मिलती, इन तीनों की आपको मिलती है, और चौथे की यहाँ लास्ट वाले की ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो ये चीज है कि सेम ये भी वैसे ही है कि $5 वाला जितने वाला होगा उतनी ही आपको इनकम देगा। अब इसको आप लोगों ने कैसे ओपन करना है? आपको सारी बात है कि पहले दो की तो आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि आपका जो है ना वो यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ से जब एक $5 आए, यहाँ से 5 है तो आपके 10, इसको ओपन कर लो चुप करके, इसको ओपन कर लो, अभी विड्रॉ ना लो। अब क्या होगा कि आप लोग यहाँ से 10 आए, यहाँ से आपको पता है इन दोनों की तो ऊपर चलेगी, तो इन जब दो की 10 आई, ठीक है, 10 आई 20 हो गए। आप इसको ओपन कर लो, जब आपने इसको ओपन कर लिया ना, तो फिर आप लोग क्या करो, इसकी भी खाते रहो, अर्निंग करते रहो, निकालते रहो, इसकी भी निकालते रहो, लेकिन इसकी नहीं निकालनी, ठीक है, इसकी नहीं निकालनी। जब यहाँ से 20 आया तो 40 आ गया। अब जब ये ओपन हो गया तो फिर इसकी भी निकालते रहो, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। लेकिन जिस स्लॉट पर आ जाए ना बारी, उस स्लॉट की अर्निंग कभी भी मत खाना, ठीक है, ऊपर वाले की निकालते रहो। तो इस तरीके से आप लोग अगर करते हो तो आपके अच्छे लेवल भी ओपन हो जाएंगे और आपको अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी और आप विड्रा भी ले सकोगे आसानी से। लेकिन आपने जब भी विड्रा लेना है या स्लॉट ओपन करना, हमेशा अपने अपलाइन से मशवरा करो, अपने सीनियर से मशवरा करो कि मैं कौन सा ओपन करूं। जल्दबाजी कभी भी नहीं मत करिएगा, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है, आपको भी लॉस होता है और आपके अपलाइन को भी लॉस होता है, ठीक है। सो ये था X3 और X4, ठीक है। सो सुफियान आप इसको वाइंड अप करें तो बाकी